बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज से हम अल्लामा इकबाल की नज़्म शिकवा पेश कर रहे हैं और इसकी तशरीह करेंगे इंशाअल्लाह। तो सबसे पहले मैं चंद बातें इस नज़्म के हवाले से बता दूँ कि अल्लामा इकबाल की जो नज़्म है ये 31 बंदों पर मुश्तमिल है और हर बंद में 6-6 मिसरे हैं, यानी 1 2 3 4 5 6, ये देखें 6-6 मिसरे हैं। तो ऐसी नज़्म जिसके हर बंद में 6 मिसरे हों उसे हम कहते हैं मुसद्दस। तो ये भी एक मुसद्दस की सूरत में है, लेकिन मुसद्दस तरकीब बंद है। तरजीह बंद तब होती है कि जब इसके आखिर में शेर जो है वो दोहराया जाता, लेकिन इसके हर बंद के आखिर में वही शेर दोहराया नहीं जा रहा, बल्कि अलग काफ़ी रदीफ़ का एक शेर जो है वो आ जाता है। लिहाजा ये तरकीब बंद है। अगर ऐसी नज़म होती जिसके हर बंद में शेर दोहराया जाता या मिसरा दोहराया जाता तो फिर इसको तरजीह बंद कह सकते थे, यानी मुसद्दस तरजीह बंद होती। लेकिन ये अभी तरजीह बंद नहीं है क्योंकि इसके आखिर में आखिरी शेर जो है वो दोहराया नहीं जा रहा, लिहाजा ये मुसद्दस तरकीब बंद है। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं इसके मौजू की तरफ। दरअसल हुआ ये कि अल्लामा इकबाल ने अपनी शोरा आफाक नज़म जो है 1911 में जब पेश की तो ये बहुत पसंद की गई, बहुत ज़्यादा इसको जो है वो सराहा गया। लेकिन ये है कि जहाँ इसको बहुत ज़्यादा सराहा गया वहीं इसके कुछ मुखालिफिन भी सामने आए, लोगों ने एतराज़ात भी उठाए, लोगों ने इसको पसंद नहीं किया और बहुत सारे लोगों की तरफ से फतवे का सामना भी करना पड़ा। कुछ उलमा जो थे उन्होंने फतवा भी जारी किया कि ये तो गुस्ताखी की जा रही है, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ एक किस्म की बगावत है। और यकीनन अगर देखा जाए तो इस नज़म का लहजा जो है वो यकीनन एक लगता है कि जैसे गुस्ताखाना लहजा है और बड़े ज़ोर व शोर से उन्होंने ये नज़म कही है। लिहाजा इस पर फतवा जो है वो बनता भी था। मेरे ख्याल में ऐसी कोई बात नहीं है कि जो लोग कहते हैं कि इस पे फतवा नहीं बनता था और ऐसा बनता था। जब तक समझ में ना आए तो उस वक्त तक तो फतवा बनता था। लेकिन बात यह है कि दरअसल वो असल में इस मौजू को समझ नहीं सके थे कि वो इकबाल क्या कहना चाह रहे हैं। दरअसल लोग ये समझ रहे थे कि अल्लामा इकबाल शिकवा कर रहा है, अल्लाह से बराह रास्त खुद अपने दिल की बात कर रहा है। लेकिन ये बात नहीं थी। असल बात ये थी कि अल्लामा इकबाल उस दौर के मुसलमानों की दिली हालत को पेश करना चाह रहे थे कि वो मुसलमान जो उस ज़माने में ख़ुद तो ज़ुबान पे कलमा कुफ़्र नहीं ला सकते थे, कलमा शिकवा नहीं ला सकते थे, फ़रियाद नाला व शिवन नहीं करते थे अल्लाह के सामने। लेकिन हालत ये भी थी कि अल्लाह के ख़िलाफ़ और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़, दीन के ख़िलाफ़ एक लफ्ज़ सुनने के लिए भी तैयार नहीं थे। लेकिन ये सब कुछ जो था ये बज़ाहिर था, अंदर ही अंदर उनके दिलों में जो है वो शिकवे शिकायतें अल्लाह से जो है वो भरी हुई थी। लिहाजा दिलों में जो शिकवा जो शिकायत भरी हुई थी, वो शिकवा अल्लाह के सामने अल्लामा इकबाल ने पेश किया, गोया के लोगों के दिलों की आवाज़ पेश की, यानी सामने लाने की कोशिश की। इस तरह उस ज़माने के मुसलमानों के की दिली जो हालत है वो इस नज़्म के ज़रिए सामने आई। तो इसी वजह से इसको पसंद भी किया जाने लगा। बाद में हज़ारों के हिसाब से खतूत उनके सामने आए जिनमें कहा गया कि आपने मुसलमानों के दिल की आवाज़ सामने पेश की है। लेकिन बात यह है कि बाद में उन्होंने फिर जवाब शिकवा भी लिखा और इसमें जो शिकवे अल्लाह से किए गए थे वो तमाम के तमाम शिकवे जो थे उनका जवाब दिया गया बाकायदा कुरान और हदीस की रोशनी में, और जवाब शिकवा के नाम से एक नज़म लिखी 36 बंदों पर मुश्तमिल। तो इंशाअल्लाह इस हिस्से में हम शिकवा पे बात करेंगे और उसके बाद फिर जवाब शिकवा की तरफ जाएंगे। मैं पहला बंद पेश करूँगा आज, उसके बाद अगले बंदों की तरफ जाएंगे। तो अल्लामा इकबाल कहते हैं कि क्यों ज़ियाकार बनूँ, सूद फरामोश रहूँ, फ़िक्र फ़रदा न करूँ, महव ग़मे दोष रहूँ, नाले बुलबुल के सुनूँ और हमतन गोश रहूँ, हमनवा मैं भी कोई गुल हूँ के खामोश रहूँ, ज़रूरत आमोज़ मेरी ताब सुखन है मुझको, शिकवा अल्लाह से खाकम बदहन है मुझको। तो वो कह रहा है कि क्यों ज़ियाकार बनूँ। ज़ियाकार नुकसान करने वाला, ज़िया कहते हैं नुकसान को, कार कहते हैं करने वाले को। जब भी बतौर लाहे का इस्तेमाल हो किसी मरकब में तो ज़ियाकार कार के मानी होते हैं करने वाला, ज़ियाकार नुकसान करने वाला। क्यों ज़ियाकार बनूँ यानी क्यों अपना नुकसान करने वाला बनूँ। सूद फरामोश रहूँ, सूद फ़ायदे को कहते हैं, फरामोश भूलने वाले को कहते हैं। सूद फरामोश यानी फ़ायदे को भूल जाने वाला, कि मैं अपना क्यों नुकसान करूँ और अपने फ़ायदे को भूल जाने वाला क्यों कर बन जाऊँ। फ़िक्र फ़रदा न करूँ, कल की फ़िक्र क्यों न करूँ, आने वाले कल की फ़िक्र क्यों न करूँ। फ़ारसी ज़ुबान में वक्त का तयन करने के लिए 3 तरह के अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। एक गुज़रा हुआ कल है, गुज़रा हुआ माज़ी है, उसको कहते हैं दूश, ये जो लफ्ज़ लिखा हुआ है दूश। और एक जो होता है वो आने वाला कल होता है, उसको कहते हैं फ़रदा। जैसे इंग्लिश में भी होता है ना, यस्टरडे, टुडे, टुमारो। एक होता है यस्टरडे गुज़रा हुआ कल, फिर एक होता है टुडे आज, और एक टुमारो आने वाला कल। तो इसी तरह फ़ारसी में भी होता है, दूश होता है, फिर इमरूज़ होता है और एक फ़रदा होता है। दूश के मानी गुज़रा हुआ कल, इमरूज़ के मानी आज, और फ़रदा के मानी आने वाला कल। तो कहते हैं फ़िक्र फ़रदा ना करूँ, यानी अपना नुकसान क्यों करूँ, अपने फ़ायदे को क्यों भूल जाऊँ। और फ़िक्र फ़रदा ना करूँ यानी फ़ायदा तो इस बात में है कि इंसान अपने आइंदा के मुस्तकबिल की फ़िक्र करे, यानी दुनियावी मुस्तकबिल की क्यों फ़िक्र न करूँ। फ़िक्र फ़रदा न करूँ, आने वाले कल की मुस्तकबिल की फ़िक्र न करूँ, यानी साइंस में तरक्की न करूँ, यानी अंग्रेज़ी ना सीखूँ। उस ज़माने में चूँकि ये ट्रेंड था कि लोग अंग्रेज़ी को, खुसूसन जो मुसलमान थे, उलमा थे, वो अक्सर जो है वो अंग्रेज़ी सीखना और इस तरह की चीज़ें, साइंस में ज़्यादा तरक्की करना, इन चीज़ों को अच्छा नहीं समझते थे। महव ग़मे दोष रहूँ, माज़ी के गम में डूबा रहूँ। महव ग़मे दोष, दोष कहते हैं गुज़रा हुआ कल, जो मैं भी बता चुका हूँ। माज़ी के गम में डूबा रहूँ, मसरूफ़ रहूँ, यानी यहाँ पे वो क्यों कह रहा है, माज़ी के गम से क्या मुराद है। दरअसल यहाँ कुरान करीम की तरफ इशारा है, कुरानी तालीमात की तरफ इशारा है कि इंसान जो है अल्लाह ताला ने इंसान की हिदायत के लिए कुरान करीम भेजा है और कहा है कि इसको पढ़ो, बार बार पढ़ो। और इसमें है क्या, जहाँ बहुत सारी चीज़ें दीगर हैं, वहीं अल्लाह ताला ने 2 तरह के लोगों के वाक़यात बयान फरमाए ना कुरान करीम में। एक तो माज़ी में वो लोग जो अल्लाह के सामने सर झुकाने की वजह से फरमाबरदार हुए और कामयाबी का रास्ता इख्तियार किया और कामयाब हुए। और दूसरे वो लोग थे कि जिन्होंने अल्लाह के सामने नाफरमानी की, अल्लाह के अहकामात को नहीं माना, तस्लीम नहीं किया, और उन लोगों के साथ क्या हुआ, ज़ाहिर है उन लोगों पे अज़ाब नाज़िल हुआ। अब वो जो अज़ाब जिन लोगों पे नाज़िल हुआ, उन लोगों के गम में डूबा रहूँ, यानी कि कुरान पढ़ता रहूँ तो कुरान करीम में उन लोगों का जो है वो नाला बयान किया गया, फ़रियाद बयान की गई है। उन लोगों की बेवकूफ़ियों की वजह से उन पर जो अज़ाब नाज़िल हुआ उस पर दुहाई की गई है ना। तो कहता है कि फ़िक्र फ़रदा न करूँ, मैं इस दुनिया में मौजूद अपने मुस्तकबिल की क्यों ना फ़िक्र करूँ। महव ग़मे दोष रहूँ, माज़ी के गम में डूबा रहूँ, नाले बुलबुल के सुनूँ। बुलबुल से मुराद यहाँ इस्तिआरा है, अल्लाह है, अल्लाह के लिए इस्तिआरा है, और अल्लाह के लिए भी हो सकता है, नबी के लिए भी हो सकता है, और वाइज़ीन के लिए भी हो सकता है, उलमा के लिए हो सकता है, कि जो भी अल्लाह की तरफ से इन कौमों की फ़रियाद पेश करते हैं, यानी अल्लाह की तरफ से
मुसलमान कौम की शिकस्ता हालत पर जो फरियाद करते हैं, जो नाला पेश करते हैं, आहो पेश करते हैं उन लोगों की तरफ। तो मुझे लगता है कि अल्लाह के साथ बराह रास्त बात कर रहा है तो अल्लाह ही के लिए इस्तेमाल कर रहा है इस्तिआरा। कहता है नाले बुलबुल की सुनूँ, अल्लाह की तरफ से गुज़िश्ता कौमों के साथ जो कुछ हुआ उस पे जो नाला पेश किया जा रहा है, जो दुहाई पेश की जा रही है उसको सुनता रहूँ, या वाइज़ीन या मौलवी हज़रात जो हैं वो जो हमारी जो पस्त हालत है उसके जो नाले बयान कर रहे हैं उनको सुनता रहूँ, नाले बुलबुल की सुनूँ और हमतन गोश रहूँ। हमतन गोश, हमतन पूरा जिस्म, गोश कान, हमतन गोश यानी पूरा जिस्म कान बना रहूँ। मुराद इससे पूरी पूरी तरह मुतवज्जह होना है कि पूरी तरह मुतवज्जह होकर उन लोगों की बातें सुनता रहूँ, नाले फरियादें सुनता रहूँ। हम नवा मैं भी कोई गुलहूँ के खामोश रहूँ। अल्लाह से कह रहा है हम नवा, नवा कहते हैं आवाज़ को, हम नवा मेरी तरह आवाज़ रखने वाले, यानी अल्लाह से कह रहा है कि आप मेरी तरह आवाज़ रखने वाले हैं। इनडायरेक्टली वो ये कह रहा है कि मैं आपकी तरह आवाज़ रखने वाला हूँ कि अल्लाह तू भी बोलता है, मैं भी बोलता हूँ। तूने भी वो नाला पेश किया है कुरान करीम में, मुसलमान कौम की हालत इज़ार पर जो नाला है वो किया है, दुहाई तूने पेश की है, और मैं भी शिकवा कर सकता हूँ, मैं भी बोल सकता हूँ। हम नवा मैं भी कोई गुल हूँ कि खामोश रहूँ, यानी मैं कोई गुल तो नहीं हूँ, मैं फूल तो नहीं हूँ कि तू बुलबुल की तरह चहचहाता रहेगा और मैं फूल की तरह खड़ा खामोश या वो सुनता रहूँगा, झूमता रहूँगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। हम नवा मैं भी कोई गुल हूँ कि खामोश रहूँ, बल्कि मैं तो हम नवा हूँ तेरा, मैं तो तेरी तरफ बोल सकता हूँ। और यही हम नवाई जो है जुर्रत आमोज़ मेरी ताब सुखन है मुझको। ये जो ताब सुखन है, ये जो बोलने की सलाहियत है, ये जो हम नवाई है, जो तेरी भी सिफत है और मेरी भी सिफत है, ये कैसी है? जुर्रत आमोज़ है। ये जुर्रत सिखाने वाली, आमोज़ के मानी सिखाने वाली, जुर्रत आमोज़ है। ये मुझे जुर्रत सिखा रही है, ये मुझे हौसला दे रही है कि मैं भी तेरे सामने शिकवा पेश करूँ। जुर्रत आमोज़ मेरी ताब सुखन है मुझको, शिकवा अल्लाह से खाकम बदहन है मुझको, कि इसी वजह से अल्लाह से मुझे शिकवा है। खाकम बदहन, मेरे मुँह में खाक। ये उस वक्त ये अल्फाज़ कहे जाते हैं कि जब कोई ऐसा जुमला कहा जा रहा हो कि जिससे गुस्ताखी का कोई शायबा हो, यानी जिससे गुस्ताखी का कोई इम्कान पैदा हो रहा हो, ऐसी कोई बात हो जो करने के काबिल तो ना हो लेकिन मजबूरन कही जा रही हो, तो पहले कह दिया जाता है खाकम बदहन, या मेरे मुँह में खाक, मुझे अल्लाह से शिकवा है। तो वो ये बात कर रहा है। मैं एक मतलब सुनाता हूँ, क्यों ज़ियाकार बनूँ, क्यों अपना नुकसान करने वाला बनूँ, सूद फरामोश रहूँ, फ़ायदे को भूल जाने वाला बन जाऊँ, फ़िक्र फ़रदा न करूँ, आने वाले मुस्तकबिल की फ़िक्र न करूँ, आने वाले कल की फ़िक्र न करूँ, महव गमे दोष रहूँ, माजी के गम में डूबा रहूँ, नाले बुलबुल के सुनूँ। अल्लाह की फ़रियाद जो कुरान में बयान हुई है, नऊज़ुबिल्लाह फ़रियाद तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन चूँकि मुसलमान कौम की हालत इज़ार पर जो नोहा बयान किया गया है उसको कहा जा रहा है ना। नाले बुलबुल के सुनूँ, या वाइज़ीन की फ़रियाद बयान करूँ, सॉरी नवाइज़ीन की फ़रियाद सुनता रहूँ, नाले बुलबुल के सुनूँ और हमतन गोश रहूँ और पूरी तरह से मुतवज्जह होकर सुनता रहूँ। हम नवा मैं भी कोई गुल हूँ कि खामोश रहूँ। ए अल्लाह, मैं तो तेरा हम नवा हूँ, मैं तो तेरी आवाज़ रखता हूँ, जिस तरह तू बोलता है मैं भी बोलता हूँ, मैं कोई गुल तो नहीं हूँ कि खामोश रहूँ। जुर्रत आमोज़ मेरी ताब सुखन है मुझको, मेरी जो ताब सुखन है, मेरी जो बोलने की सलाहियत है, बोलने की क़ुव्वत है, वो जुर्रत आमोज़ है, मुझे जुर्रत सिखा रही है। शिकवा अल्लाह से खाकम बदहन है मुझको, मुझे अल्लाह से इसी वजह से मेरे मुँह में खाक शिकवा है। अगले बंद के लिए फिर हाज़िर होते हैं, अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।